चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग जर्नी। इट्स आवर डे 2 फॉर बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने लास्ट टाइम आपको 3 क्वेश्चंस ये सॉल्व करने को दिए थे कि ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके इनके आंसर करिएगा। उनको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इज एरिस्टोटल लैटिन इज फाउंड इन। ये क्वेश्चन आपने क्लास 12th में अपने पढ़ा होगा जब हम लोग फाइलम्स के बारे में पहली बार पढ़ते हैं। वो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश भी आती है, वहाँ पर आपने एक एनिमल को पढ़ा होगा विच इज़ सी अर्चिन। सी अर्चिन में ही एरिस्टोटल लैटिन्स पाए जाते हैं, तो सही आंसर हुआ सी अर्चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन इज। मनुष्य की कशेरुक दंड का सूत्र। तो मनुष्य की कशेरुक दंड में हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी होती है वो एक बोन नहीं होती है बल्कि कई सारे वर्टिब्रेज से मिलके बनती है। तो वो जो वर्टिब्रेज हैं उनका फॉर्मूला यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके पहले तो इन शब्दों की बात कर लेते हैं कि ये शब्द जो सिंबल्स बने हुए हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं। इसमें से सी जो है वो डिनोट कर रही है सर्वाइकल को, सर्वाइकल वर्टिब्रेज को। टी जो है वो थोरेसिक के लिए है। उसके बाद एल ल्यूमर के लिए है, एस सैक्रल के लिए है और सी डी कॉर्डल के लिए है। हम लोग अगर आपने हिंदी में पढ़ रखा है तो हिंदी में भी एक बार बात कर लेते हैं। सी जिसको सर्वाइकल या ग्रीवा कहते हैं, टी जिनको थोरेसिक या बक्षीय कहते हैं, एल जिसको ल्यूमर या कटी कहते हैं, एस जिनको त्रिक या सैक्रल वर्टिब्रल कहते हैं, एंड सी डी जिनको कॉर्डल या अनुत्रिक कहा जाता है। ओके, तो हम लोग इनका फॉर्मूला देखते हैं। आपका जो सही फॉर्मूला है इन ऑप्शंस में से उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सही फॉर्मूला है C7 T12 L5 S1 एंड CD1। ध्यान रखने लायक चीज़ क्या है, ये वयस्क मनुष्य में है। अगर बच्चों में पूछा जाता है तो हमारी सर्वाइकल, थोरेसिक और ल्यूमर तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जब हम लोग एस की बात करते हैं, सैक्रल की बात करते हैं, तो बच्चों में होती हैं ये 5 जो बाद में वयस्क अवस्था में 1 हो जाती है। और सेम कॉर्डल की बात जब करेंगे तो बच्चों में ये होती हैं 4 और वयस्क होने पर 1 हो जाती है। तो हमारा सही फॉर्मूला हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड एज गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। निम्न में से कौन व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ है। इसका सही ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए हमें केवल विटामिन्स के बारे में पता होना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि उनके केमिकल नेम्स भी पता होना चाहिए। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, स्पेशली नींबू जाति के फलों में पाया जाता है।
यह एक ऐसा विटामिन है जो व्यसन मुक्ति मतलब डी एडिक्शन के लिए एक उत्तम साबित हुआ है, उत्तम साधन साबित हुआ है, स्पेशली ओपियोइड्स के लिए। ओपियोइड्स जो होते हैं ये ड्रग्स के लिए, इन ड्रग्स के लिए डी एडिक्शन के लिए और साथ साथ में जो विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं उन सब के लिए सबसे उत्तम साधन प्रूव हुआ है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, ये विटामिन हमारा शरीर स्टोर नहीं करता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूरिन के साथ उत्सर्जित होने वाले विटामिन का नाम लिखिए, तो वो विटामिन जो यूरिन के साथ हमारी बॉडी से निकलता है वो भी विटामिन सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। According to 5 kingdom classification, protozoa are placed in। जो 5 जगत विभाजन है, आपको ध्यान होगा जो 5 जगत विभाजन है वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने इसमें 5 किंगडम बताए थे। कौन कौन से? पहला है पहला है मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो इन्होंने इसमें एक एक करके हम लोग सबकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर सही ऑप्शन पर आएंगे। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सबको मोनेरा में रखा, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। प्रोटिस्टा में उन्होंने एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा। फंजाई में इन्होंने फंगस को रखा था, फंगस जो बहुकोशिकीय भी थे, यूकैरियोटिक भी थे, लेकिन अपना भोजन खुद नहीं बनाते थे। अपना भोजन ये इनका जो पोषण का माध्यम था वो मुख्यतः क्या था? अपघटन करना, तो ये अपघटक थे। एनिमेलिया में बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया, मल्टीसेलुलर्स को रखा गया, यूकैरियोट्स थे और ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं जिनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो इन सब एक्सप्लेनेशन के बाद आपको सही आंसर खुद ही पता चल गया होगा। सही आंसर क्या है? प्रोटोजोआ कौन से जीव होते हैं? जो यूकैरियोटिक भी हैं और यूनिसेल्युलर भी हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय टेस्टिस? टेस्टिस आर द मेल गोनेड्स। इनमें से प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और इंसुलिन हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन ये मेल हार्मोन है। तो मेल गोनेड्स मेल हार्मोन को ही सेक्रेट करेंगे। तो ऑप्शन सही है टेस्टोस्टेरॉन। Next question is islets of Langerhans are। Langerhans islets क्या होती हैं? तो ये आई थिंक इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। Langerhans islets are ductless glands of pancreas। पेनक्रियाज की डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। ओके, सो हियर इज द ऑप्शन डक्टलेस ग्लैंड इन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में एक चीज़ याद रखिए, पेनक्रियाज हमारी बॉडी की हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है? इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। इसका एक भाग जिसका नाम है एसिनी, ये पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है एंड इट इज नोन एज एक्सोक्राइन पार्ट।
उसके बाद जो डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन पार्ट है, ये है लैंगरहैंस इजलेट्स। यहीं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अर्थवॉर्म के अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। हमारा भी क्वेश्चन है, टेस्टिस अकर्स इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। केचुए में वृषण किस खंड में स्थित होते हैं? सही ऑप्शन है 10 और 11। यहाँ पर टेस्टिस सेक होता है, लगभग पीले से रंग का पतली भित्ती वाला टेस्टिस सेक होता है, जिसमें टेस्टिस बंद रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10वें और 11वें खंड में, 10वें और 11वें सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय। तिलचट्टे में कायांतरण नियंत्रण का मुख्य रूप से होता है। तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है। सही ऑप्शन है कॉर्पोरा अलाटा। कॉर्पोरा अलाटा, यहाँ पे एक हार्मोन सेक्रीट होता है जो मेटामॉर्फोसिस के लिए, या हम कह सकते हैं कि इमेगो से अडल्ट बनने तक की प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस हार्मोन का नाम है जुवेनाइल हार्मोन। हार्मोन का नाम भी याद रखिएगा, जुवेनाइल हार्मोन। ये जो जुवेनाइल हार्मोन है, जब इसका लेवल ड्रॉप करता है, तो लेवल ड्रॉप करने के साथ साथ एडल्ट बनने की प्रोसेस या मेटामॉर्फोसिस शुरू होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका हुआ? कॉर्पोरा अलाटा का। सही ऑप्शन हुआ कॉर्पोरा अलाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ये जो सब्सटेंस होता है फर्टिलाइजन, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि मैच्योर एग से सेक्रेट होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म पर एक सरफेस प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजन। जो स्पर्म्स होते हैं उनकी सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजेंस पाए जाते हैं और मैच्योर एग पर फर्टिलाइजन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये दोनों लॉक एंड की टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो फर्टिलाइज करने आया है स्पर्म वो सेम स्पीशीज का ही है। तो एंटी फर्टिलाइजेंस होते हैं स्पर्म की सरफेस पर और मैच्योर एग की सरफेस पर होता है फर्टिलाइजन नाम का ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस आप देखिए और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। कल की सीरीज़ में हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।